फ्लोरीन सबसे। चलो, तो हाइड्रोकार्बन की बात हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो तुम लोग जानते होंगे कि ऐसे यौगिक नहीं, किताब करेगा, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाँ, क्या हुआ, क्या रंग दिए, पूछो क्यों रंगा गया है? हाँ, ये छपाया है, नहीं सब रंग आ गया होगा, दिमाग लगा नहीं क्या तुम लोग। चलो मारो तो एक तैयारी कर लो ना, क्या करना, अदू आ जाएगा तो फिर देखना तुम लोग। हाँ मतलब देखें, लेकिन पुलिस बन जाएगा कि कहीं यही छुपा है। हाइड्रोकार्बन आ जाओ तो कौन लिख रहा था नहीं इसमें, अब बदला जाए तो लिखो हाइड्रोकार्बन के दिन परिभाषा में लिखो, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बन और 1 घंटा तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, ये जरूरी भी है पढ़ना, समझ रहे हो ना। तो उससे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उससे हाइड्रोकार्बन, वो निकाल लेना ना जो पेपर तुम को दिए थे, ठीक है। कुछ उस पर छूटा होगा तो लिखवा देंगे। इस उदाहरण में लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, मीथेन भी लिख सकते हैं। इसका क्या नाम है याद है, इसको क्या कहता है, हाँ सही है, हेक्सेन का सूत्र देख लो, सोच के बताओ क्या लिखे ना, ये तो बेंजीन है। हेक्सेन का इसका नाम मीथेन होगा, मीथेन, इसका नाम बेंजीन, अंग्रेजी में लिखा है इसका नाम, इसका नाम एथाइन, वाई नहीं जोड़ देंगे, नोट कर लो इसको। अब आ जाओ हाइड्रोकार्बन के प्रकार। आसान चैप्टर है बहुत। कितने प्रकार के होते हैं बोलो? 3। हाँ, तो तू कहाँ बता रही है? 2 प्रकार। लिखा गया सब लोग, अच्छा लगने के लिए तनिक नीला कलम सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, अब लिखते चलो, अब आधा आधा लिखोगे, पूरी खा लोगे तो कहोगे 2013 में खाए थे तो नहीं खाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में बोलो इसको, संतृप्त अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो क्या होगा, लिख लो, बोल देते हैं, लिख लो। जब माने कार्बन कार्बन के बीच में केवल क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बोलो? अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे थोड़ा सा, कार्बन के साथ ऐसे मन करते ऐसे बॉन्ड लगाओ, अच्छा मन करते ऐसे लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा वैसे लगा रहे, सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए इसमें। इसका सूत्र क्या होता है? इसमें तो उदाहरण एल्केन होगा ना, सूत्र क्या होता है इसका? वो रखे हो तुम लोग अपना, जो दिए थे फोटो का भी आ रहा, तो उस पता देखो लिखा गया सूत्र आगे नहीं, एल्केन होगा। हाँ समझा रहे ना, तनिक पढ़ लो, वो आता रहेगा, समझाते नहीं। क्या ना सूत्र लिखा गया देख लो, सबसे ऊपर होगा CnH2n+2। हाँ तो लिख लो, आगे लिख लो, आगे दिखा देना कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है।
वहाँ उस पर सबसे ऊपर होगा, ऊपर। अब इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा लिख लो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सोचो इसको सॉल्व करने के लिए 9 बज जाता है, 9 बजे कहना तो इतना डर लग रहा था अकेला। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सब लोग सो गए थे ना। सो गए थे तो लड़के रहते तो डर नहीं लगता। ऐसा तो छोटे लड़के तो बड़े बड़े डर। अरे जो बाप माई का अकेला हो जाए तो लड़कों से तो लिख लो, जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन का नाम सुना है क्या? एल्कीन का और एल्काइन का। एल्कीन का सूत्र बोलो। प्लस नहीं रहता है इसमें। जल्दी से लिख लो। एल्केन के 10 सदस्य बनाना है तो बना सकते हैं आप लोग। कैसे? बन नहीं जाएगा। सूत्र पर रख करके बना लेंगे। हो गया, लिखा गया सबका। अब हेडिंग बना लो, एल्केन। एल्केन एल्केन के बारे में हेडिंग बनाना। इसमें तो आप सब जाने ही गए ना। मिला तो सब है। एल्केन एल्केन आज डेट डाल लेना, कौवा दिन हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्केन के बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो एल्केन होता है ना, पहले समझ लो। एल्केन का सामान्य सूत्र का होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है। साधारण नाम जब भी लिखते हैं या आईपीएसी नाम जो भी लिखेंगे तो साधारण लिखिए या आईपीएसी लिखिए। इसको कैसे लिखते हैं? आल्क में ए यानी जोड़ता है। आल्क मतलब जानते हैं ना? हाँ, कार्बन 1 होगा तो मिथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। तो बढ़िया चीज को पढ़ लेना। ठीक है। पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। ठीक है। तो कुछ एल्केन के बारे में हम लोग जिक्र करें। अच्छा, इसका पहचान क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है सिंगल, इसकी पहचान होती है। ठीक, थोड़ा सा नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया, लिखा गया। तो ज़्यादा नहीं लिख लो। एल्केन के बारे में कुछ बातें लिखवाना है। बोल देखा, लिख लोगे? देखो, एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन होता है।
एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र सबको याद है ना। आगे लिखना, मेथेन में 4 कार्बन उपस्थित होते हैं। मेथेन में 4 हाइड्रोजन, वह भाई पापा का हाइड्रोजन चाहिए या कार्बन, 4 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। मेथेन ये बताओ ठोस में कि द्रव में कि गैस में, किस में पाया जाता है? मेथेन गैस में पाया जाता है। आगे लिखना, ये दलदली और खबर सही से बोला जाता है, मान लो कोई देखेगा वीडियो तो क्या कहेगा। दलदली और कोयले के खानों में पाया जाता है। दलदली और कोयले के खानों में पाया जाता है। अच्छा, याद है आप लोग को कि एथेन के नाम सुने हैं ना? दलदली वाला स्थान पाया जाता है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस भी कहते हैं। अगर लिखना, एल्केन सामान्य निष्क्रिय होते हैं। प्रारंभ में इसे पैराफिन कहा जाता था। हो गया। पैराफिन। एल्केन में उपस्थित सभी कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। एल्केन में उपस्थित सभी कार्बन होता है ना, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, 4 होता है, चारों पर जोड़ दोगे तो sp3 संकरण पाया जाता है। 4 मतलब सभी कार्बनों पर और सभी बॉन्ड सिग्मा होते हैं। और सभी बॉन्ड सिग्मा होते हैं। अब भुलाओ नहीं ना, ये सब गन बताना, कोई भी आपसे पूछेगा तो। अगर लिखना, कार्बन कार्बन के बीच में सी सिंगल बॉन्ड सी के बीच में या सी की आबंध की लंबाई 154 पिकोमीटर है। कार्बन का होता है ना, तो इसकी लंबाई 154 पिकोमीटर। कल ये पढ़े थे हम लोग। सी और एच के बीच में 112 पिकोमीटर, इसका 112 पिकोमीटर तक। आबंध की लंबाई कितना निकाल है? 154 पिकोमीटर, इसका 112 पिकोमीटर होगा। हो गया? कोई दिक्कत है बताओ। आगे तक लिख रहे हैं हेडिंग में, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी बताओगे? सजातीय श्रेणी क्या होता है? सभी सिंगल बॉन्ड, मतलब एक ही ग्रुप के होंगे वो। माने आखिर कुछ होता है ना परिभाषा। सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। एक बात तुम लोग सीखो, जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, किताब से जरूर रीडिंग करो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। बाकी किताबों इतना सुंदर क्या कहते बनाया। तो सुनो, जब कोई यौगिक हो याद करो, और उस यौगिक में CH2 का अंतर हो, CH2 का क्या हो? अंतर हो, उसी को सजातीय श्रेणी कहता है। मैंने एक ही समूह का तो होना चाहिए उसको। जैसे अगर आप लिखते हैं मेथेन, CH4 लिख दिए, चलो एथेन लिखिए, एथेन तो CH3 लिखिए। प्रोपेन लिखिए तो CH3 CH2 CH3। ब्यूटेन लिखिए CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटेन लिखिए CH3 CH2
CH2 CH2 CH2 CH3। तो सब एक ही समूह कहते हैं, एल्केन के हैं, लेकिन सब में किसका अंतर आ गया? देखो इसमें एक था तो इसमें दो हो गया, इसमें कितना हो गया, एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया। जब इसका अंतर होता है तो सजाते ऐसे लिखा। तो लिख लो कि जब कोई कार्बनिक यौगिक एक ही समूह का हो, 37 श्रेणी में बोल रहे हैं, जब किसी कार्बनिक यौगिक एक ही समूह का हो लेकिन उसमें CH2 का अंतर होता है, लेकिन उसमें CH2 का अंतर होता है तो उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण में दिखा देना। अच्छा, इसकी जगह पर कुछ और लिख सकते हैं, बताओ। जहाँ CH2 है और कुछ लिख सकते हैं, लिखाया कुछ और लिखा सकता है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 14 नहीं 12 होता है। 14 ना 12, 8 जगह 2, इसके जगह पर हम लोग 14 लिख सकते हैं। तो कितनी किताबों में ये लिखा होगा ना, 14 का अंतर होगा, उसको भी सजातीय श्रेणी कहते हैं। हम इसको कहाँ लिखा रहे मालूम है? हाँ, यहाँ में 14 भी लिख सकते थे, कहीं दिखा 14 का भी अंतर होता था। हो गए, चला खाली उतने लिखता था। उस समय होता भी आगे था, ये लिखा होगा पहले, ज़्यादा समय होता। किसी एक यौगिक के जब अनेक संरचना बनते हैं तो समय खाली ही कहोगे। हाँ, ये विषय है, और उसको तो समान लिखिए। समयता पढ़े के बनो तो वीडियो एक डाले होंगे 12 के लेसन, बहुत अच्छा पढ़ा बनी। लेसन नंबर 8 नहीं 9 है, 12 का उसमें पूरा समय होता है, अच्छा तरीके से बताया गया। 12 का माने हुआ है। मिटा इसको लिख रहे सब लोग, सुनो। अब लिखो एल्केन का नाम पद्धति। एल्केन का नाम पद्धति कुछ बुझाया? अच्छा, क्या लिखा गया तो बताओ, सोच के बताओ। हाँ, क्या बात है। ये मान के चलो कि तुम लोग जैसा कोई नहीं है पढ़ने, यार टिक नहीं पाएगा, कोई भाग जाएगा, पेड़ पर चढ़ जाएगा। तो क्या नाम होगा? मेथेन है के एथेन है के प्रोपेन। अरे सही कह रहे हैं। मेथेन एथेन प्रोपेन। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं, सुनो कि ये जो 3 संरचना देख रहे थे, देखो सब लोग, ये 3 जो संरचना देख रहे हैं ना, ये एक ही संरचना बनेंगे, माने मेथेन के, एथेन के और प्रोपेन के एक ही संरचना बनेंगे, दोबारा नहीं। क्या कुछ अलग से संरचना बना सकते हैं? है करा मोड़ के अगर नीचे करोगे, यहाँ पर लिखोगे तभी बात वही होगा, ऊपर लिखोगे तभी बात वही होगा। इसका भी माने नाम पद्धति के बारे में आप कह सकते हैं कि जो एल्केन के 3 सदस्य हैं, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, उसका एक ही संरचना बनता है। लेकिन इससे अधिक वाले 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले, 8 कार्बन वाले, 9 कार्बन वाले, 10 कार्बन वाले की संरचना एक से अधिक बन सकती है। तो थोड़ा सा ना बनता है, क्या बने? अब इसको नीचे लटका हुई तरह का नाम भी सर, इसको हटा करके नीचे जो गई तो वो तो बतिया 1 2 3 हुई तो या ऊपर लगा दो CH3 CH2 है, यहाँ पर CH3 तब तो बतिया तो गया भाई 1 2 3 डायरेक्टली जोड़ देते हैं, कहीं से भी गिनोगे तो वही बात है। देखो एल्केन के प्रथम 3 सदस्य का
एल्केन के प्रथम 3 सदस्य का संरचना, एल्केन के प्रथम 3 सदस्य का संरचना एक ही बनता है, एक ही बनता है, लेकिन इसके बाद वाले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन वाले यौगिकों की संरचना एक से अधिक बनती है। यौगिकों की संरचना एक से अधिक बनती है। इसके बाद वाले जितने भी यौगिक होते हैं उसकी संरचना एक से अधिक बनती है। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर जानना, सभी खुले हुए खराब पाए जाते हैं। खूब अच्छा से पढ़ना है इसको, बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं। हो गया, मिटाए इसको। भाई उदाहरण तो देख ही लिए हो। अच्छा, मान लो अब तुम लोग चलिए गए उस पर पढ़ने के लिए। तो अगर हमारे पास C4, अच्छा सूत्र जानते हो ना एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो C4 तो H कितना होगा 10। इसकी कितनी संरचना बन सकती है कि 1 2 3 4 और 1 2 3, एक इसके ऐसे बना सकते हो और बस इतना ही बनेगा, 2 ही संरचना बनेगा इसका। तो यहाँ अब 3 करना होगा, यहाँ पर 2 कर लो, यही संरचना बनाना। ये हम सीखे नहीं, तो मुझे याद है कि एक औरत थी जब अपने मौसी घर हम गए थे ना, तो बहुत मोटी थी, ठीक बा, वही हमको सिखाई, हम पेपर वहीं से दे रहे थे तो वही हमको सिखाई थी। आइए हम बताते हैं आपको कैसे कार्बन की श्रृंखला, और वही सिखाई, वही दिमाग में सेट कर गया कि संरचना क्या कही थी। कुछ नहीं करना, पूरा कार्बन अब फैला दीजिए, और बाद आप हाइड्रोजन इसमें क्या करें, जोड़ दीजिए, आ जाता है। इसका नाम बोलो, अभी मैं कुछ और बातें बताऊंगा। इसका नाम बोलो, ब्यूटेन। क्या बोलोगे, ब्यूटेन। ICU को यन ब्यूटेन भी बोलते हैं। यन का मतलब नॉर्मल, यन का मतलब नॉर्मल का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, समान। ठीक, इसका नाम क्या होगा बोलो। हाँ, 2 मेथिल प्रोपेन। चलो और बताओ, इसका क्या कुछ और नाम हो सकता है क्या, सोच के बताओ। हाँ सर, हो सकता है क्या, देखो मैं लिख रहा हूँ, आइसोब्यूटील, ये भी नाम हो सकता है। चलो इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक ब्यूटील, द्वितीयक। इतना नाम आप लिख दिए सर, पता ही नहीं चला। क्या आप कोई पढ़े इसको, पढ़ा तो गया होगा। अच्छा, आप इसी नाम में बताया गया है ना, बताई थी मिस। हाँ तो ध्यान रखना इस चीज़ को, जब भी सुन लो ध्यान से। अच्छा, हम लोग क्यों यहाँ पर द्वितीयक लिखे, कभी तुम लोग हेलो एल्केन में बताए थे, कार्बन बताए थे कि नहीं बताए थे, कि जब किसी, देखो जैसे कार्बन है, जिस कार्बन से शाखा जुड़ा है ना, जिस कार्बन से क्या किया है, ये शाखा जुड़ा है, वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है, देखो 2 कार्बन से जुड़ा है ना, तो अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक। बता देते शायद, तो वही तो है इसमें, एल्कोहल अलग। सब किताब में आपका लिखा, भी मैं झुक करके देख रहा था उसको, क्या करके, झुक करके। हम नीचे झुके में सब किताबें देखा था, नहीं मैं सोचिए कि माटी देखा था। हाँ, तो कहा गया इसको, इसका आज आइसो इसलिए लिखा, आइसो क्यों लिखा मालूम है, जब भी माने द्वितीयक के रूप में रहेगा, द्वितीयक मतलब जानते हो, जिस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इसको हमेशा अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको आइसो ही कहते हैं। सपोर्ट है ये आपको ना, ये मान लीजिए कि ये आखिर हम इसको बताएं क्यों, इसके पीछे रीजन भी है। क्या रीजन है, आपसे कोई पूछा, 2 कार्बन से कहाँ जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, कौन, एक नीचे और नहीं तो ये तो छोड़ दीजिए, शाखा है ना, इसको तो काउंटिंग नहीं करना आपको, ये शाखा है, ठीक है। अरे जगह CL होता था, आप याद करिए, CL होता था या OH होता था, तो OH को छोड़ देते थे, उसके बाद से उस कार्बन को देखिए किससे जुड़ा हुआ है। अरे मान लीजिए आप है या आपके पिताजी है,
और आपके पिताजी कितने लोगों से कांटेक्ट है उसको देखना, आपको नहीं। आप अपने पिताजी को देख कितने लोगों से कांटेक्ट, तो आप देखेंगे तो एक मेरी मौसी और एक मेरी माँ, 2 आदमी से कांटेक्ट है उसका। सही बात होता है इसमें। हाँ, तो जानते हो इसको क्यों बताया गया, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, कोई आपसे पूछे कि चलो भाई, कोई आपसे पूछे, मान लो सपोर्ट है पूरा ही हटा दो, ठीक है, हटा दिया। कोई कहा कि तनी आइसो ब्यूटील का संरचना बनाइए। दुनिया में सबसे आसान काम क्या होता है मालूम, सोच के बताएंगे। दुनिया में सबसे आसान काम ये होता है कि आप किसी के प्रश्न को जवाब मत दीजिए, सबसे आसान है। कोई आपके प्रश्न पूछे तो उसको जवाब मत दीजिए, सबसे आसान है। या 0 नंबर लेकर आइए, वो भी सबसे आसान है, समझ रहे हैं। 0 नंबर लाना, आप प्रश्न का उत्तर न देना, ये बहुत आसान है। लेकिन 100 नंबर लेकर आना और हर एक प्रश्न का जवाब देना, यह है बहुत मुश्किल। पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, जर जाओगे, माटी बन जाओगे, तभी ना खत्म होगा। हाँ, तो बात यह हो रही तो मान लीजिए कि आपने तो वो पढ़ा था ना कि 2 मिथिल क्या बोले थे, प्रोपेन, वो तो बता दिया आपने। लेकिन अगर आइसो ब्यूटील पूछ दिया तब क्या करेंगे, बना देंगे। आइसो तो जान चुके हैं ना। ब्यूटील का मतलब क्या होता है कि उसमें 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 4, मतलब 3 4। तो इसको तो यहाँ पर रखना नहीं है, यहाँ पर आपको रखना है। तो 3 एक ही यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ पर 3। अच्छा 3 क्यों रख रहा है, 4 होता है ना। हाँ, संयुक्ता 4 होता है, 4 होते हैं, इसमें 4 होता है तो हाइड्रोजन इतना बन गया। तो इसीलिए आइसो ब्यूटील इसको हमने लिखा। अगर कोई कहता है कि नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना बनाइए, तो नॉर्मल का मतलब हुआ कि 4 कार्बनों को बना के बस दिखा, सिंपल सी बात है। अगर द्वितीयक ब्यूटील भी कहेगा तो ये संरचना आपकी, आइसो में भी 2 जुड़ा रहेगा। हाँ, द्वितीयक में भी यही जुड़ा है। पढ़िए किताब, आप जाइए घर पर पढ़िएगा, बहुत अच्छा बनाया है। एनसीईआरटी की किताब में सबसे अच्छा क्या बनाया, मतलब केमिस्ट्री की किताब बहुत अच्छा बनाया है। सबसे खराब जो किताब है वो फिजिक्स का बनाया है, समझ रहे। चलो बायोलॉजी का अच्छा बना है। बायोलॉजी ठीक है, फिजिक्स का तनी असल बात वो सा ठीक है वो भी, लेकिन तनी मेहनत करना पड़ता है उसको। तब नोट कर ले इसको, तनी आइसो ब्यूटील वाला बना लो चित्र, ऐसी को हम लोग कौन ब्यूटील कहेंगे, द्वितीय। अभी नीचे नोट में लिखना, तुम लोग लिखोगे द्वितीय, बना लियो मिटा है। हाँ इधर 2 बजे 10 बना लियो बच्चे, दोनों नाम लिख ले, आइसो और द्वितीय। सब जल्दी बनाओ। ब्यूटीन होगा, ब्यूटील है ना थोड़ा ना होगा तो डबल बान आ जाएगा ना, आ जाएगा डबल बान, ना रहेगा तो जल्दी से। अब नीचे लिखो नोट पॉइंट में, यदि किसी कार्बन से शाखा के रूप में कोई कार्बन जुड़ा हो, यदि किसी कार्बन से शाखा कार्बन के रूप में जुड़ा हो, किसी कार्बन से जुड़ा हो और वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसी को आइसो या द्वितीय कहते हैं। तो इसे आइसो या द्वितीय कहते हैं, इसे आइसो या द्वितीय कहते हैं। अच्छा ये बताओ है कि संरचना बना सकते हो आइसोपेंटेन के बना सकते हो, आइसोपेंटेन की संरचना बोलो, आइसोपेंटेन की संरचना बन सकता है 1 2 3 4 तंसी को आगे को इसमें जोड़ दो, हो गया, बन गया, बस सजा दो सजा दो सजा दो सजा दो, या 2 रहेगा, सजा दो। इसी को कहते हैं द्वितीयक पेंटेन। आइसोपेंटेन कहो या द्वितीयक पेंटेन कहो, या जो भी आपकी इच्छा हो उसको करना। क्या करना है, इसका नाम और हो सकता है ना, 1 2 3 4, 2 मेथिल पेंटेन भी कर सकते हैं ना। अब बताओ
इसको और द्वितीय कह सकते हैं ना, द्वितीय पेंटेन कहिए। ब्यूटेन होगा सर, 2 मेथिल ब्यूटेन, 4 4 कार्बन है। हाँ तो ब्यूटेन लिखिए। ऊपर पेंटेन। पेंटेन सही वो बात, सही है आइसो। इसमें आइसो लगा तो पूरा सही है। आगे द्वितीय का, द्वितीय का बेटी पेंटेन का लेकर आई है। हलवा खा लो तुम लोग, मेरे लिए आई है, किसके लिए? ये खा लो ना जी। हेलो, खाए हैं? अरे खा लो एक, आज मुंह मीठा कर लो तुम। गम खा लो, पानी ला तो जाओ। कहाँ भर्ती हुआ वहाँ पनिया वाला? अच्छा ये बताओ, अब अपन बताओ सी, अच्छा बताओ C6H5H12 इसकी कितनी संरचना बन सकती है? 1 2 3 4 5। एक तो ये रहा। अब इसी को हम लोग संरचनात्मक समझौता कहते हैं। संरचनात्मक समझौता, देखो 5 है। दूसरा है 1 2 3 4, एक यहाँ पर ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड करोगे तो यही तो आ जाएगा। और एक है, अच्छा और कोई होगा? और कुछ हो सकता है? 1 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। क्या ऐसी संरचना बना सकते हैं कि नहीं? यहाँ CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH CH3 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 CH ना 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 4 वेट हो गया, नहीं जरूरी। CH3 CH3 CH3। चलो अब इसका नाम बताना है तुम लोग को। इसका क्या नाम होगा? नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा था नहीं? कल बनवा देख लेना कंपटीशन में, ठीक है। पेंटेन लिख दे, चलो ठीक है ठीक है, ये होना भी चाहिए। अच्छा इसको पेंटेन लिखो या नॉर्मल पेंटेन, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसका। खाली 2 बोलो, अरी का बोल सकता है। 2 मेथिल, अगर मेथिल लिख दो तो हट गया, ये ध्यान रखना। अब 4 का बचेगा ना, तब ब्यूटेन लिख लेना। या तो आइसो, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, या इसी को क्या कहते हैं? द्वितीयक पेंटेन। कुछ समझे? जब पढ़ाएंगे तो खूब अच्छा आपको बताना है। सबसे टॉप रहना है क्लास में, या टॉप में हम टीचर रहे ना, लेकिन आपको टॉप को क्लास में रहना। समझ रहे? नहीं समझे? चलो हैके का नाम होगा, लंबी श्रृंखला चूज कर लेना इस तरीके से। लंबी श्रृंखला, चाहे इधर से चूज करो चाहे इधर से चूज करो। तो 1 2 3, इसके लिए 2 मिथिल, सुनो ध्यान से, 2 2 अकामा करके, देखो ये भी एक शाखा होगा, ये भी एक शाखा होगा। डाई मेथिल, डाई मेथिल, तो हाँ ये दोनों लिखा नहीं, ये दोनों लिखा गया ना, तब तो 3 कार्बन बचा है, तो प्रोपेन बता देंगे। अच्छा इसके अलावा एक और नाम होगा, बताएं? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। या इसी को एक और नाम बता दें? तृतीयक पेंटेन, तृतीयक। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तृतीयक पेंटेन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो अब ये शाखाएं जिससे जुड़ी हुई है, मान लो ये शाखा इससे जुड़ी हुई है, तो अब एक ये कार्बन कितने? 1। अब देखो ये मत कहना कि सर आपने ये जब छोड़ेंगे तो इसको नहीं, अगर एक ये ढक लो शाखा को, तो कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन कितने? 1 तो ये कार्बन इससे 1 2 3, अगर ये ढक लो तो ये अगर ये ढक लेते हो तो ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है। समझे बात को? बिना बुझाइला सेम है। एक जिसको जांच करना है, ये कार्बन तो इससे मेन कार्बन से जुड़ा है, इसको हटा दो तो कितने कार्बन से? 1 2 3, ये पता चले नहीं कार्बन से जुड़ा। अगर तुम हाइड्रोजन घटाओगे ना तो देखो कार्बन से डायरेक्ट हो जाएगी। किसमें? ऊपर वाला में कह रहे हो, तो उसमें तो ये तो एक ही कार्बन से ना, ये कार्बन या तो इस कार्बन से जुड़ा है। इधर सुनो, नहीं इसमें नहीं, जो पहले बताया था इसमें एक लगा है, इसमें 2 है। तो यहाँ नहीं देख लो, डबल जुड़ा है ना, यहाँ डबल जुड़ा है तो 1 लेंगे, 1 नहीं लेंगे।
हाँ तो जो लेंगे ना उसको छोड़ना है, बाकी सब लेना है आपको। समझ रहे बात को? तो नोट करना। तो नियो पेंटेड पहले भी नाम सुन रहे हो तुम लोग? हाँ? ये भी तो पहले बार ही लगभग सुन रहे हो, ये वाला तृतीयक वाला। ये पुराना नाम है तुम लोग। राजी करो, खा लो तब आपको हम पढ़ा रहे हैं संरचनात्मक समझौता। समझौता के बारे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा लगे तो हेडिंग बना लो कि आज संरचनात्मक समझौता। अच्छा एक मिनट पहले समझौता लिखो। समझौता अंग्रेजी में बोलो कोई। समझौता बोलो बोलो बोलो। आइसोमेरिज्म खूब बढ़िया, कभी देखना ना। हालांकि बहुत मजा आएगा, तनी जाके घर देखना आएगा वीडियो, तनी बहुत अच्छा। संरचनात्मक समझौता तो लिखो, वे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उसके संरचना अलग अलग होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समझौता। जा कुछ खरीद के खा लिया। हो गया, क्या लिखे हो? ऐसा ही यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है लेकिन 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 संरचना अलग अलग होता है। संरचना क्या होता है? अलग अलग। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संरचनात्मक समझौता। कैसा लग रहा है बताओ हाइड्रोकार्बन? स्ट्रक्चरल, हाँ सॉरी इसे समझौता कहते हैं। जाओगे तो समझौता के प्रकार अब क्या यहाँ पर पढ़ा है, बस हेडिंग में डालो संरचनात्मक समझौता। केमिस्ट्री तो तू तो बच गया ना। आपको क्या लगा? इधर टाइम वहीं दिन गुजरते जाएंगे हम तुम्हारे। अब लिखो संरचनात्मक समझ ज्यादा रहे हैं हम लोग, हलवा खा रहे हैं, समझ रहे हैं। अंग्रेजी बताओ। स्ट्रक्चरल, आइसोमेरिज्म। जल्दी से संरचना बनाने के लिए किताब में तो बहुत दिया है बनाना। अभी टिक लगवा रहे हैं। पहले लिखो, ऐसे ही होगी जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। दोनों में एक ही होगा। हाँ लगभग एक ही होगा ना, उस समय होता है उसी का ही भाग है। उसके तो उसे संरचनात्मक समझौता कहते हैं। उदाहरण में लिखो पेंटेन। बना लो, 3 को होता है ना पेंटेन। बन गया।
हो गया, बना लिए? बनाइए वो सब। किसका? इसी का यही होगा। कोई दिक्कत बताओ? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो संरचनात्मक के बारे में तो समझ भी गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। अब आईपीसी नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ और हम लोग बने डिस्कशन करें इस पर, मिटाएं इसको। बताओ, तुम लोग बताना है, तुम लोग का आईपीसी नाम खूब अच्छा से तरीके से। क्या नाम होगा इसका? देखो हम एक चीज बताते हैं तुमको, कभी भी आईपीएससी नाम लिखा जाएगा ना तो हम उधर से काउंटिंग करेंगे या उधर उसके तरफ बढ़ेंगे जिधर कार्बन सबसे अधिक हो। अच्छा, आप अगर इसको काउंटिंग करेंगे तो कहेंगे सर इधर से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, लेकिन गलत काउंटिंग है ना। इधर 2 कार्बन है ना, तो इसीलिए इधर से काउंटिंग करने के लिए इधर इस तरीके से आप जाइए, ये आपका रूल होता है। मैंने किधर से आप चाहे तो इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, ये बात है, क्योंकि इधर अधिक कार्बन है। तो अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, इसको आप विस्तार भी कर सकते हैं CH2 CH3 के रूप में। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? एक होगा आपके 2 मेथिल, अच्छा 2 है, एक 3 पर है मेथिल है, 3 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल, और नाम बोला इसका क्या होगा? हाँ, पेंटेन आ गया, पेंटेन। समझो बताओ। हाँ, माने नोट पॉइंट में तो नहीं लिख लेना कि हम उधर की तरफ गिनती करते हैं जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो। हम उधर गिनती करते हैं जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो। उदाहरण 13 का आपको लगा कर कराना है, समझ रहे हो? तो क्या लिखा गया सबका? हाँ, अब देखो, अब हमारे पास जो बातें आ रही है उसका नाम होगा, कल आप लोग कब बजे आएंगे? 8 बजे। सुबह भी ठीक है, 11 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 8 बजे से लेकर 2.5 घंटे में लिखा जाएगा, 10:30 बजे। 8 बजे से। हाँ, ठीक है, इससे पहले बुलाइए। नहीं 5 बजे में कब बजे बताइए, लेटिंग कर जाएगा। हाँ तो हो गया आपका इतना, आगे बढ़ते हैं 11 बजे ले, ठीक है। अब एक कहानी आपकी देखो, किताब में, किताब कहाँ है तुम लोग का? अब उसमें देखो उदाहरण एक लगा लोगे तुम लोग, बताओ। भैया ललका ललका फलटा है ना, ललका लग जाएगा। अच्छा उदाहरण 2 में ना, उदाहरण 2 को हल करने के लिए उदाहरण तो आपका 13.1 तो हो जाएगा ना, फिर बता दें, बोलो। उदाहरण 13.2 के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, एल्कोहल। क्या जानना पड़ेगा? एल्कोहल। अच्छा आपको याद है एल्कोहल के बारे में कुछ?
हाँ ओ एच समूह इसमें जुड़ा होता है, याद करो। टर्निकल अल्कोहल के बारे में खींचा पर देखो, उस पेपर में भी तुम लोग लिखे होगे, रिपोर्ट कॉपी किया गया, देखो उसमें। हाँ जब हम ओ एच आया हो, लिख लो तनी, ओ एच आया हो तो उसे अल्कोहल कहते हैं, उसे अल्कोहल कहते हैं। लिख लो। इसका आईपीएसी नाम लिख सकते हो ना, आईपीएसी नाम क्या लिखा, मतलब पहले शाखा लिखो ना, पहले जहाँ अंक लिखाई, पहले अंक तब शाखा, तब आल्क के रूप में, एल्केन के रूप में लिखा है, एल्केन ये हटा के, तब अंक, तब है जा वो आल, आल लिखिए या ओयल जोड़ दीजिए, ऐसे दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। अंक प्लस शाखा प्लस एल्केन में के ई को हटा कर अंक लिखते हैं, फिर आल जोड़ते हैं। आईपीएसी नाम कहता नहीं, पढ़ पढ़ बुढ़िया हो गई तब तो ना जरूर लगे, उसी समय से 4 सालों के पढ़ते हुए तो लोग अब उस साइकिल यहाँ ले जाके लगा दे, यहाँ इधर सही रहेगा, छां में रहेगा, सब बच्चों का इधर लेते हैं। इतना है तो कोई बात नहीं है, हयो अपन हयो अपना हयो, क्यों बोलना ना करो, साला कोई नहीं बोलता, नहीं भैया बोलती है। जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया मिटाए? तो अब बताओ तुम लोग सब लोग है क्या नाम होगा? बोलो, और है क्या नाम होगा ये भी बोलो। तुम घर में चले जाओ, करे सर चार्जिंग में नहीं तुम दे दिए, है क्या नाम होगा? हाँ 1 2 3 4 2 मेथिल, अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका 2 मेथिल प्रोपेन लिख करके और लिख दो, समझे हो कि नहीं समझे? अच्छा इसको बताओ, ये तो तुम लोग इसीलिए पढ़ा दिया है ना हम। हाँ बोलो, नाम बोलो। हाँ सर 2 आल ब्यूटेन या ब्यूटेन 2 आल लिख सकना है, बोलो ब्यूटेन लिख लो, ई मत लिखना है, ध्यान रखना, 2 OH के लिए आप नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। कैसा लगे केमिस्ट्री बताओ? कल तो टाइम देते हुए तुम लोग को पढ़ाते हैं, पहले शुरू में पढ़ लेना, ठीक बा? 1 घंटा का बोले केमिस्ट्री है, तब बायोलॉजी पढ़ना। इसके लिए तो बहुत नजदीक पड़ता होगा ना जी, करना ना जाए को स्कूटी सिखाने आ जाएगी। चला ले रहे हैं लेकिन फिर से वापस करना रहता है, धीरे धीरे मुड़ा रहे हैं, जल्दी से नहीं मुड़ पा रहे हैं, ऐसा तो चला। अरे डरोगी तो कुछ नहीं होगा। हो गया, मिला इसको जल्दी से, क्या कर रहे हो? हो गया, तो बेंचों का हम चौथे रहोगे, गिर गया था। अच्छा ही बात है। अब आप एक हेडिंग बना लीजिए, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, मिटा दी इसको। साइक्लो माने क्या होता है बताओ? बंद श्रृंखला होता है, लेकिन बेंजीन की तरह संरचना नहीं होती, समझ रहे हो? तो लिख लो, पहले तो लिखो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन।
होता का देख, सोचो सोचो सोचो, इसका क्या नाम हो सकता है? प्रोपेन, इसका क्या नाम हो सकता है? पेंटेन, इसका क्या नाम हो सकता है? हेक्सेन, ना पेंटेन, इसका क्या नाम हो सकता है? हेक्सेन, इसका क्या नाम हो सकता है? बोलो हेक्सेन, सभी नाम अगर आपसे कोई पूछे। पेंटेन, पेंटेन, दिखा सकता है ना इसको? तो लिखो लिखो, जब बंद श्रृंखला में कोई संरचना हो, जब बंद श्रृंखला में कोई संरचना हो लेकिन वह बेंजीन की तरह अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता हो, लेकिन बेंजीन की तरह अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता हो, तो उसे साइक्लो एल्केन कहते हैं। तो उसे साइक्लो एल्केन कहते हैं। एक मिनट वो बता के लो। लेकिन आगे लगे, लेकिन सभी जगह कार्बन, सभी कोने पर कार्बन उपस्थित होते हैं। कोना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोना। आप पढ़ेंगे महादेव वर्मा ने क्या लिखा है कि ये बादल क्यों गरजते हो, जिसके लिए तुम तरसते हो कोना तुम्हारा नहीं है, बरस जाओगे नीचे जाकर चले जाओगे, इसलिए दुनिया तुम लोग का नहीं है। देखते हो पूरा मोह माया है, सब छूट जाएगा। इसलिए कहते तेरी पढ़ो, पढ़ के क्या बनो? हैं? कौन? अरे बोलते नहीं महादेव वर्मा का। हाँ क्या लिखे हो? हाँ लेकिन आगे लिखे, लेकिन इसमें हमेशा एकल बॉन्ड होता है। एकल बॉन्ड होता है। बना लो। अभी नवरिया में पढ़ाना है साइकिलो वाला। बताओ ना कब 2 बज गई पता ही नहीं चला। आज नहीं है, 22 तारीख का सबसे छोटा दिन होता है। 3 मिनट बढ़ गए। क्रिसमस डे आज है। देखो बहू, मिटा दे इसको। इसका नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताना है तुम लोग को। उसको क्या बोलेंगे? डबल काम है। जैसे कि ना 1 2 3 4 5 नाम बोलो। उधर का कोना पर ना, जैसे कि ना एक भेजा कोना पर, एक भेजा कोना पर, एक भेजा कोना पर लिखाई 1 एथिल, 2 कार्बन एथिल, 2 एकरा खातिर मेथिल आ पेंटेन। पगलाएंगे आप, अब पगलवाएं तो लोग पगलवाएं। सही है, सही है। शाखा के रूप में ही होता है ना ये। मेन देखो, मेन कौन कौन के चुनाव मालूम बा? जो सबसे बड़ा उनका। अच्छा है ना, जाएंगे काउंटिंग कर सकला 1 2 3 4 5 6 7 ना हुई, क्योंकि साइकिलों का गुण नहीं, साइकिलों का मतलब बंद नहीं, ज़्यादा नहीं, साइकिलों का मतलब बंद, इसीलिए 1 2 3 4 5। मिसिज करना, मिसिज का पेशी नाम बताना, कल पूछना
कैसे बताइए कैसे लिखे हैं? हाई 1 2 3 4 5 लिखो ना, का दिक्कत है? और कर आ हाई जौन बा खुलल बा एकरा के एगो हैजा कोना पर एगो हैजा कोना पर दूगो तो दू कहते ये थी आ एगो तुम थी तो या 1 ए थी 2 में थे अमर के हैजा काउंटिंग करो ना 1 2 3 तो ये 1 ए थी दू बा वैसे दो काम में थी लिखा जाता है। आ एक काम का दिखा हैं एक कार्बन के लिए में थी, तो का लिखा है? 3 कार्बन के लिए वो तो प्रोपिल लिखा ला 3 खातिर प्रूफ होला नु हने लिखलो होला मिटा दिल गेल का हमरा ना विश्वास है कि ना तो ना मिटोला रहती। हाँ आगे लिखो लिख ले। अब पगला बनता नहीं देखे क्या देता सब हलवा निकली अब सब हलवा निकली। हाँ है क्या नाम बोलो तो बता दो मान जाएगी। टाइम नहीं है 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 1 3 डाई मेथिल ब्यूटेन सही है। 1 3 डाई मेथिल ब्यूटेन सही है। सही है। हाँ सही है। ना तुम्हारा सही ना मेरा सही। ये साइकिल का ना लगी तो पहले बताओ ये तो बता। अच्छा साइकिल ना मेरा सही ना तुम्हारा सही बदला निकाल दिए तुम है क्या 1 2 3 4 तो 1 कामा 3 डाई मेथिल डाई साइक्लो मैं अपना डाई मेथिल लिख साइक्लो ब्यूटेन हाँ तुम कभी गलती हो कर ही नहीं सकती है को शुद्ध नहीं कर हम बोला कोई देखेगा तो कहेगा होना तो खूब यो स्टैंडर्ड स्टूडेंट का मास्टर से पढ़ाओ कर सर तभी तो सीख रहे हैं ना। अब तो पागल बाबू थे तू देखत रहा सर तो इसमें कार्बन लगाइए। लगाओ ना कर नहीं लगेगा हम लोग लगा रहे हैं। हम लगा दिए तो गलती हो जाएगा। नहीं होगा गलती। सर लगा दिए तो गलती हो ना ना गलती नहीं आगे से बहुत आगे से देखो नमस्कारम नमस्कारम देखो ये लड़का है वो दो लड़के हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कौन देखी रहता है? हो गया अब सुनो अब पगल भाई हो रही अभी पढ़ो अभी तो का कुछ हो। अच्छा ये बताओ इन्हें मेन श्रृंखला कौन होगा? मेन श्रृंखला का मतलब जानते हैं ना? जल्दी देखो मेन श्रृंखला का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा कार्बन किसमें इनमें तो 6 गो होई इनमें का होई 6 गो होई इनमें कौ गो बा 1 2 3 4 1 मिनट इसको क्या काउंटिंग करके देखो। हाँ चलो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पहले 3 नु 3 पर जुटल बन गई आके तो पहले लिखाई 3 हाई हुई हेक्सिल हेक्सिल। अच्छा कहाँ हेक्सिल लिखा था मालूम है? जो शाखा के रूप में मान लोग में वाई एल ही जोड़ा जाता है। जो शाखा के रूप में होता है वाई एल ही जोड़ा जाता है। हाई हो जाएगा ठीक है। एक मिनट साइक्लो देखिए हम बोलो क्या कह रहे हो आप बोलो मुझसे डिस्कशन करो आप कुछ पूछना चाहते पूछो। अच्छा इसको हम लोग इसको क्यों नहीं हम लोग डेकिल लिख करके तब 3 5 रहता तो मेथिल 5 आता तो पेंटिल हो गया ना तो मेथिल क्या तो कार्बन वाला तो काउंटिंग करके देखो ना रहता मैंने भाई बनेगा उतना लिखे आगे चलो नोट करो का नीचे
ये 6 से अधिक आता है नहीं तो 9 कैसे होगा। अच्छा लिखो पहले इसको बना लो ना, अधिकतर 6 का रहता है, 5 का रहेगा, 6 का रहेगा, 4 का रहेगा, 3 का रहेगा, इससे अधिक आता नहीं। भटिया बजा पीट नहीं कहते हैं। अच्छा लिखो।